सचिन पायलट का दौसा विधानसभा सीट हो या लोकसभा, दोनों से ही पुराना रिश्ता और खासा लगाव रहा है। इसे पायलट का गढ़ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके दिवंगत पिता राजेश पायलट और मां रमा पायलट यहां से सांसद रह चुके हैं। विधानसभा चुनावों में मुरारी लाल मीणा को सचिन पायलट ने टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वाया, तो वहीं लोकसभा चुनाव में पायलट ने मुरारी के टिकट पर अपना वीटो लगाकर टिकट दिलवाकर जीत में पूरी ताकत झोंक दी, जिससे मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा को करारी मात देकर जीत दर्ज कर ली। अब मुरारी लाल मीणा के सांसद निर्वाचित होने के बाद दौसा विधानसभा सीट पर विधायक का पद रिक्त हो चुका है, जिसके चलते यहां भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। नरेश मीणा वही युवा नेता हैं जिसने बारां जिले के अंतर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया की जीत की राह में रोड़े खड़े कर हरा दिया था। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में जब वे दौसा के मुरारी लाल मीणा का टिकट फाइनल हुआ तो एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर भारी बंडर भी खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में मुरारी के विरोध में अपना निर्दलीय नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यह थी कि पायलट के एक फोन कॉल करने के बाद नरेश मीणा ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और उपचुनावों का इंतजार किया। हालांकि वो लोकसभा में प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे। नरेश मीणा ने कोटा में प्रहलाद गुंजल के चुनावी प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन वहां प्रहलाद गुंजल को जीत नहीं मिल पाई। अब माना जा रहा है कि नरेश मीणा इन विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक दूसरा खेमा नहीं चाहता कि नरेश मीणा हाड़ौती की राजनीति छोड़ दौसा में अपनी सियासी जमीन हासिल करें। सियासी जानकार मानते हैं कि अगर इन उपचुनावों में नरेश मीणा को मौका नहीं मिलता तो एक बार फिर से मीणा समाज दो खेमों में बढ़ सकता है। एक गुट में यूथ है जो नरेश मीणा के समर्थक माने जाते हैं, तो दूसरे गुट में वो कांग्रेसी नेता हैं जो सालों से लोकल राजनीति में सक्रिय रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस दौरान 5 विधानसभा सीटों के विधायकों ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बने। अब इन 5 विधानसभाओं का फिर से सीट खाली हो गई है। इनमें देवली उनियारा, झुंझुनू, दौसा, खींसवर और चौरासी यानी बांसवाड़ा की सीट है। लोकसभा चुनावों में देवली उनियारा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा सांसद बन चुके हैं। इसी तरह झुंझुनू से कांग्रेस के बृजेंद्रोला, दौसा के मुरारी लाल मीणा, खींसवर से आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल, चौरासी विधानसभा सीट के विधायक राजकुमार रोत भी अब चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब इन 5 विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर रहेगी कि इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है। रही बात दौसा की, तो सचिन पायलट ने जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन किया है, उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस को जिस तरीके से जीत मिली है, उससे यह तो स्पष्ट है कि टिकट बंटवारे में सचिन पायलट का हाथ ही रहने वाला है। सचिन पायलट जिसे चाहेंगे टिकट उसे ही मिलेगा। बताया यह जाता है कि नरेश मीणा ने सचिन पायलट से विधानसभा चुनाव के दौरान यह बातचीत की थी कि उन्हें आगे मौका दिया जाएगा। अब मौका भी आ गया है। लोकसभा चुनाव में दौसा विधायक चुनाव जीत चुके हैं, वह सांसद बन चुके हैं। अब चर्चा यह उठ रही है कि नरेश मीणा को टिकट दे दिया जाए। अब इन सबके बीच सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं, खैर यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दौसा से अकेले उम्मीदवार नरेश मीणा ही नहीं है, इसके अलावा दूसरे नेता भी हैं जो लगातार दौसा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक का दौरा कर रहे हैं और इस कोशिश में है कि इस उपचुनाव में उनको मौका मिल जाए। लेकिन सचिन पायलट के बिना कहे या बिना अनुमति के दौसा से किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपने प्रभाव वाली सीटें कांग्रेस को जितवाई हैं और उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में उनका दमखम दिखा है, उससे यह तो स्पष्ट है कि सचिन पायलट के बिना समर्थन किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। इसी उम्मीद में दूसरे नेता भी बैठे हुए हैं। रही बात अशोक गहलोत और उनके खेमे के नेताओं की, तो दौसा और इन सभी क्षेत्रों में तो पहले ही अशोक गहलोत के समर्थकों को टिकट नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट के प्रभाव वाली सभी सीटों में लगभग जीत मिली है, उससे यह तो स्पष्ट है कि आने वाले उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, उनमें सचिन पायलट की खासा दमदारी रहने वाली है। सचिन पायलट जिसे चाहेंगे राजस्थान की राजनीति में फिलहाल वही सक्रिय रहेगा। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में नरेश मीणा को टिकट मिलता है या फिर मुरारी लाल गुर्जर को। मुरारी लाल गुर्जर भी यहाँ से लगातार दावेदार हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी टिकट मिल दिया जाए। वो भी जयपुर से दिल्ली तक का दौरा कर रहे हैं। अब इन दो मीणा और गुर्जर नेताओं के बीच दौड़ है कि आखिरकार किसको टिकट मिलेगा। यहाँ मीणा वोटरों का काफी प्रभाव है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट क्या फैसला लेते हैं।